जय हिंद एंड वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ पंजाब सक्सेस मंत्रा ਦਾ YouTube चैनल पे ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। आज का हमारा जो मेंस करंट अफेयर्स का इश्यू है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो डील कर रहा है आपका डिजिटल इकोनॉमी के साथ। अब ये क्यों न्यूज में था? बिकॉज यूनियन आईटी मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें डिजिटल इकोनॉमी से लेके कुछ बातें जो हैं वो की गई हैं। तो हमें हमें ये जानना है यहाँ पे कि डिजिटल इकोनॉमी का क्या मतलब है, डिजिटल इकोनॉमी से हम क्या समझते हैं, इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, है ना, और एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और हमारी सरकार इस बारे में क्या कर रही है। ठीक है जी। सो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। लेकिन उससे पहले पंजाब सक्सेस मंत्रा के जो वीकली शेड्यूल रहता है वो एक बार देख लो। आपको स्क्रीन पे मेरे पीछे दिख रहा होगा कि आपका 8 से 10 वाली एक क्लास चलती है, फिर 10 से 11:30, देन 11:30 टू 12:30, 12:30 से 1:30, फिर 1:30 से 2:30 मैराथन सेशन, है ना, फिर 5 बजे। उसके बाद करंट अफेयर्स इश्यूज पीसीएस वाले 6 बजे शाम को। फिर आपके पास 10 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज है और यूट्यूब के जो शॉर्ट्स हैं आपकी रिवीजन के हिसाब से। ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। तो यूनियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी मिनिस्टर ने अभी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इन्होंने बात की है कि हमारी सरकार जो है वो डिजिटल इकोनॉमी के लिए क्या क्या कदम जो है वो उठा रही है। तो इसलिए ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट आता है कि हम क्या समझते हैं डिजिटल इकोनॉमी से और इसके अराउंड सारी जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो देखते हैं पहले तो डिजिटल इकोनॉमी क्या है, कि जो एक सरकार अभी कह रही है कि लीगल एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल जो है फ्रेमवर्क सरकार तैयार कर रही है किसके लिए, डिजिटल इकोनॉमी के लिए। मतलब कि आपके कई सारे कानूनों के बारे में यहां हम बात करने वाले हैं, सरकार के इनिशिएटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। ठीक है, तो एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए अच्छे से। अब देखो डिजिटल इकोनॉमी क्या है, उसके साथ एक और टर्म भी डिस्कस करनी है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी क्या है और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है। देखो डिजिटल इकोनॉमी से मतलब ये है कि आज की डेट में हम बहुत सारी जो ट्रांजैक्शन है हमारी, बहुत सारा लेन देन जो है वो सारा किस तरीके से हो रहा है, वो हो रहा है डिजिटल डोमेन में, या कह लो डिजिटल माध्यमों से हो रहा है। ठीक है, जिवें तुसी ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हो, कोई चीज खरीदते हो एमेजोन तो, फ्लिपकार्ट तो, दैट इज एन एग्जांपल दैट यू आर ऑपरेटिंग इन द डिजिटल इकोनॉमी। तुसी जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो कितने कर रहे हो, डिजिटल मोड विच कर रहे हो, ऑनलाइन मोड विच कर रहे हो। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट, जैसी गल करिए कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डिजिटल इकोनॉमी, कि जेडी भी ट्रांजैक्शंस दुनिया भर विच वर्ल्ड वाइड देयर आर इंटरलिंकेजेस विच आर इन द डिजिटल डोमेन, कि हमारी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो वर्ल्ड वाइड एक ऐसा नेटवर्क हम एक बिल्ड हो चुका है कि वो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, प्रोफेशनल इंटरेक्शंस हैं, चाहे आपका जूम मीटिंग्स हैं, चाहे आपकी क्लासेस हैं जो ऑनलाइन हो रही हैं, वो इंटरेक्शंस किस डोमेन में है, डिजिटल डोमेन में। तो वो सारा पार्ट है किसका, डिजिटल इकोनॉमी का। ठीक है, और उसको बिल्ड किससे किया गया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आईसीटी। ठीक है जी। तो ये हो गया बेसिक मीनिंग हमारा किसका, डिजिटल इकोनॉमी का। अब इसके साथ देखो, जब हम बात करते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सीधा सीधा लेना है आपका डिजिटल इकोनॉमी से। और इसी के साथ हमें यह देखना है कि हम थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जब शिफ्ट की बात करते हैं टुवर्ड्स द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना, तो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शिफ्ट जो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ, वो किस में रिफ्लेक्ट होता है, आपकी डिजिटल इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होता है। देखो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे ज्यादा क्या था कि डिजिटल रेवोल्यूशन की बात थी उस वक्त भी, लेकिन वहां पे ज्यादा एनालॉग मैकेनिकल डिवाइसेस थे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे। उससे अब हम शिफ्ट होके कहां पे आए हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे या फिर डिजिटल डिवाइसेस पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये वॉच का एग्जांपल मैं दूं, तो ये वॉच क्या है, ये एक एनालॉग डिवाइस है। आज की डेट में आपके पास स्मार्ट वॉचेस, डिजिटल वॉचेस आ गई है ना, जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए। तो वो क्या है, वो एक ट्रांजिशन है किससे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से या मैकेनिकल डिवाइसेस से टूवर्ड्स डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल डिवाइसेस। ठीक है जी। तो ये आपका ट्रांजिशन है कहां से, थर्ड से फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ। और ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये किसके ऊपर बिल्ड हुआ है, इसी डिजिटल रेवोल्यूशन के ऊपर बिल्ड हुआ है जो हमने ये वाला ट्रांजिशन अभी जस्ट डिस्कस करी। ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि आज तक जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, जो सारा लेन देन आपकी अर्थव्यवस्था में, ਤੁਹਾਡੀ अर्थव्यवस्था ਵਿੱਚ या फिर ਤੁਹਾਡੀ इकोनॉमी ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ फिजिकली ਹੁੰਦਾ ਸੀ, that has now becoming
मोर एंड मोर डिजिटाइज्ड, वो अब सारा ऑनलाइन मोड में या कह लो डिजिटल मोड में हो रहा है। तो आपका फिजिकल और साइबर वर्ल्ड के बीच की जो दूरी थी, जो गैप था, उसको ब्रिज कर रहा है कौन? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर ये डिजिटल रेवोल्यूशन। ठीक है जी। सो इससे हमने देखा कि बेसिक क्या मतलब है डिजिटल इकोनॉमी का और आपके फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं। तो देखो, बिल्कुल डिजिटल इकोनॉमी के कई सारे एडवांटेजेस हैं। जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फास्ट हो गई हैं, कि आप जो हो बहुत ही स्पीड के साथ कनेक्ट कर सकते हो या बहुत स्पीड से आप ट्रांजैक्शंस कर पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप बैठे हो चंडीगढ़ में आप जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो। आपने मान लो, अब अगर आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, आपने बठिंडा से या मुक्तसर से या फाजिलका से कहीं से अपने घर वालों से कोई पैसे मंगवाने हैं, तो वो ऑनलाइन भेज सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कैश जो है वो एक व्यक्ति वहां से लेके चलेगा और आपको लाके यहाँ पे कैश पकड़ाएगा। तो वो ट्रांजेक्शन ऑनलाइन आपको मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। वो क्या है, बड़ा फास्ट ट्रांजेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि हम डिजिटली ऑपरेट कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी का एक पार्ट है। ठीक है, तो इससे स्पीड भी बढ़ी है, साथ साथ एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई है ना। कि पहले समय शायद ज्यादा लग रहा था, अब वो और काम हम एफिशिएंटली कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास डिजिटल डोमेन में वो ऑप्शंस हैं कि हम डिजिटली ऑपरेट कर पाए। फिर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल एफिशिएंसी अगर इंक्रीज हुई है तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगी। उसके साथ साथ रिड्यूस कॉस्ट। अब कॉस्ट में देखो कि अगर मान लो आप इससे पहले फिजिकली इंटरैक्ट कर रहे थे या फिजिकल वर्ल्ड के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे थे या इंटरैक्ट कर रहे थे, तो उसमें कई सारे और कॉस्ट भी इन्वॉल्व थी कि कहीं किसी एक जगह से दूसरी जगह आपको फिजिकली जाके वो चीज करनी पड़ती थी, या वो कह लो कि सर्विस या गुड्स डिलीवर करने पड़ते थे, या उसमें कई सारे कॉस्ट के एंगल इन्वॉल्व थे जो अब रिड्यूस हुए हैं, या जिसमें हम कह सकते हैं कि एक डिक्रीज हमें देखने को मिला है। तो कॉस्ट के माध्यम से भी, या कह लो कॉस्ट के पर्सपेक्टिव और कॉस्ट के एंगल से भी ये बेटरमेंट हमें या एडवांटेज देखने को मिला है। फिर इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कैसे? कि भाई यूएस की कोई कंपनी है, उसके लिए आप यहां बैठ के बैंगलोर में या कह लो गुड़गांव में या फिर कह लो चेन्नई में, हैदराबाद में बैठ के काम कर रहे हो। तो इसी डिजिटाइजेशन की वजह से ये जो यूएस की एमएनसीज हैं, यूएस की कंपनीज हैं, ये आपको यहाँ पे भी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं, आप एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हो और आप इनके लिए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो इंडिया के सिटीज में बैठ के या इवन पंजाब में बैठ के। ठीक है, मोहाली में बैठ के, जैसे मोहाली में कई सारे ऐसे आईटी कंपनीज ऑपरेट करती हैं। ठीक है जी। तो इससे क्या है, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिली हैं हमें। फिर इसके साथ साथ देखो कि इंप्रूव्ड या इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि आप किसी गवर्नमेंट या सरकारी दफ्तर से या किसी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई सर्विस अवेल करने के लिए जा रहे हो। ठीक है, जहां पे आपका फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ। अब जब हम सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन, या वो सरकारी विभाग मान लो ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं सेवाओं को, तो वहां पे ये आपका फिजिकल इंटरेक्शन जो है वो कट हो गया और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई। कि जो भी सर्विसेज थी, शायद मान लो पहले वो सरकारी अधिकारी या सरकारी दफ्तर में आपको जवाब मिलता था कि सर अभी तो फाइल आपकी आई नहीं है, जैसे मान लो आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन आपको दिख जाएगा कि हाँ जी आपका लाइसेंस जो है वो बन के आ गया है, या वो किस स्टेज में है प्रोसेसिंग के। ठीक है, तो उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पर्टिकुलरली ऑफिसेज में जो करप्शन है उसके चांसेस या उसकी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो रिड्यूस हुई हैं। ठीक है, तो ये एक और एडवांटेज है या बेनिफिट है। फिर इसके साथ साथ इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, कि हमारा कम्युनिकेशन जो है, मान लो ऑडियो कम्युनिकेशन हो चाहे वीडियो कम्युनिकेशन हो, चाहे आप ये यूट्यूब सेशंस भी देखते हो या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, या फिर आप मान लो कोई ऑनलाइन सेमिनार्स जिसको हम वेबिनार बोलते हैं वो अटेंड करते हो, तो वो सारा एक इनहैंस्ड या इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो पाया है? इसी डिजिटल इकोनॉमी में हम ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, डिजिटाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो वो एक और एडवांटेज है। ठीक है जी, चलिए अब ये हो गए कुछ एडवांटेजेस। नाउ लेट्स टेक अ लुक। अब देखते हैं कि क्या इसके नुकसान है या क्या डीमेरिट्स हैं। तो कुछ डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहली बात तो ये है कि देखो, हर नागरिक जो है, हर एक बंदा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ देश ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੈਜਟਸ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਪੈਡਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ।
ठीक है। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਲੈਡ ਟੂ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗੈਜਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ that has led to a digital divide between the people who are having or those who are not having these facilities and these devices, ठीक है जी। then दूजी चीज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, this data is also prone to misuse। इस डेटा की सिक्योरिटी का भी सवाल है कि आप इतनी सारी चीजें ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो, ऑनलाइन कॉमर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो, तो आपका बहुत सारा डेटा भी तो आप प्रोवाइड कर रहे हो उनको। अब वो सारा डेटा जो आप प्रोवाइड कर रहे हो इन बिजनेसेस को, इन कंपनीज को, उसके लीक होने की या फिर उसके चोरी होने की भी तो एक हमें डर है। और ये जो है एक ट्रस्ट के बेसिस पे आप शेयर करते हो इन बिजनेसेस के साथ या फिर इन कंपनीज के साथ, है ना। तो ये ट्रस्ट जो है कस्टमर्स का, इसका ब्रीच ना हो, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब वो अपने आप में एक चैलेंज है या डीमेरिट है, कह लो, डेटा की सिक्योरिटी। और बहुत सारी बड़ी कंपनीज, इवन फेसबुक तक के ऊपर ये एलिगेशंस लगी है ना कि फेसबुक वाज आल्सो अक्यूज कि भाई फेसबुक ने भी जो डेटा सीगा कस्टमर्स दा ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। सो दैट इज अनदर डिसएडवांटेज। फिर इसके साथ साथ देखो साइबर क्राइम, कि ऑनलाइन जो है आपकी डिटेल्स पड़ी हैं, आपके बायोमेट्रिक्स पड़े हैं, आपका आधार डेटा पड़ा है, वो सारा जो है अगर मान लो किसी ने चुरा लिया तो भाई आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है आपके नाम में, आपके आइडेंटिटी को यूज करके कोई भी क्राइम किया जा सकता है। तो दैट इज अनदर इशू ऑफ साइबर क्राइम, एक दो होर चैलेंज है। देन इन्वेस्टमेंट की जी गल है कि भाई जे किसी बिजनेस ने अपनी डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड करनी है तो उन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए है, पैसा भी चाहिए है। दैट बिजनेस रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट टू गो ऑनलाइन, टू गो डिजिटल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर एक जो छोटा बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है जोड़ा, या स्मॉल कंपनी है, छोटा व्यवसाय जो कर रहा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ रिसोर्सेज होन दैट he or she is able to invest in that kind of technology and they can go for digitization of their business, ठीक है। ते this is another challenge। then monopoly, ਹੁਣ digitization ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ that this digitization of the economy has led to ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਮਰਜ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल you all know Google, you all know Amazon, Flipkart, Walmart, just to name a few, है ना। इदां ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਕੁਝ 4-5-6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, है ना। ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ they have created a sort of monopoly। monopoly ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਜੇ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਓਪੋਲੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, then we call it as a duopoly, ठीक है। बट ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ monopoly ਹੈ ਇਨ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ there is no level playing field। ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲਦੋ ਨਾਟ ਇਨ ਆਲ ਸੈਕਟਰਸ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ এনवायरमेंटल ਇੰਪੈਕਟ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗੈਜਟਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So as and when the new technology comes, you know just throw away your previous devices, या फिर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। That all accounts for the e-waste। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ e-waste ਇੰਨਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ on the environmental front। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ it is not just about the planet earth। ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, that has led to e-waste also being getting accumulated in the space। then addictive nature ਦਾ ਕਈ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ that ਡਿਜੀਟਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਜਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ they are addictive, ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼,
ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਯੂਥ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ that is also another disadvantage, right? then unemployment, ਹੁਣ unemployment ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ, ਉਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ। they say that we do not need human workers and we can use technology to get that work done, so they have laid off people, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਹੈ। so that has led to a kind of unemployment also in some of the sectors, ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, they don't need that number of people to work for them, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੈਟ, ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਰੂ ਭਾਰਤ ਨੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। then it is DigiLocker ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਐਟਸੈਟਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। then mygov.in ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਪੋਰਟਲ ਤੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ mygov.in ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸੁਜੈਸਟ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। then ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਇੰਡੀਆ ਇਨਟੂ ਅ ਡਿਜੀਟਲੀ ਇੰਪਾਵਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਇਕਨੋਮੀ। ਨੌਲੇਜ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੈਕਟਰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਰੈਡ ਪੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮੋٹے ਪਿਲਰ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਵਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ, ਨਿਊ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰਾਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਅਬਾਊਟ ਡੇਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਡੇਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਲਾਅ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ that is the Information Technology Act of 2000, this is the previous law। ਇਹ ਜਿਹੜਾ law ਹੈ ਇਹ ਹਲੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਲਾਅ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 2000 ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਹਲੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਟ ਹਾਲੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ these are the 4 different pillars or pieces ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਈਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਟੱਚ ਅਪਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ that this is the government's policy vision towards building a digital economy। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਟੈਟਿਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ that we all know that across the world the economies are going digital. The countries across the world, they are adopting these emerging technologies. They are adopting what? Emerging technologies. ठीक है, since they are adopting these emerging technologies, they are also building their digital economies and they are making their economies grow कि ਉਹ ਆਪਣੀ digital economy ਨੂੰ build ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ grow ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। So that is why it is also important ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਵੀਂ emerging technologies ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ assimilate ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ use ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ digital economy ਨੂੰ build ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ grow ਕਰਵਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, we need to leverage today's emerging technology, we need to keep pace with the time and ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ NGO ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰਨ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਵੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ we are not left behind the other countries, behind the world। ठीक है, and we are better prepared to explore how best to develop or use these emerging technologies। नहीं तो we are at a risk, ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕਸੈਸ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ PPSC ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਫ੍ਰੀ NCERT ਕੋਰਸ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ, MCQ ਸੀਰੀਜ਼, combo batch for all पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बैच ਤੇ PCS बैच 2022 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅੰਟਿਲ ਦੈਨ ਸਟੇ ਸੇਫ, ਸਟੱਡੀ ਵੈਲ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਐਂਡ ਬਾਏ।